हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 3 के पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। रेन काफी उदास होकर टीचर के कैबिन से बाहर आता है। स्काई पूछता है रेन से कि क्या तुम्हारा वर्क सबमिट हुआ। रेन नाम में सिर हिलाता है। पे कहती है रेन से, रेन तुम ठीक तो हो ना। रेन अपनी सैडनेस छुपाने की कोशिश करता है। रेन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इतनी छोटी सी बातों से मैं परेशान नहीं होता। फिर पे रेन का हाथ पकड़ती है और कहती है, रेन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं हूँ यहाँ, तुम मुझे बता सकते हो। रेन पे का हाथ हटाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, ये बस इसलिए क्योंकि लास्ट नाइट मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, तो मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मैं घर सोने जा रहा हूँ। और रेन सोने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और स्काई और पे रेन को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ रेन जाता है पायु से मिलने। अपनी इतनी परेशानी में रेन को तो बस पायु याद आएगा। रेन पायु के घर के सामने बारिश में खड़ा होता है, वो भीग रहा होता है और रेन खुद से पूछता है, आखिर मैं यहाँ क्यों आया। तभी सेफाई रेन को बारिश में भीगता देखता है और वो आता है रेन के पास और कहता है, हे रेन तुम यहाँ बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। रेन पूछता है, क्या पायु यहाँ है। कोई बात नहीं, पहले हम अंदर चलते हैं। और इन सफाई के साथ घर के अंदर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ पायु अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी सिपाही पायु को कॉल करता है। पायु कहता है, क्या हुआ। सिपाही कहता है, पायु तुम कब वापस आ रहे हो, रेन तुम्हारे लिए कब से बारिश में खड़ा वेट कर रहा था। ये सुनते ही पायु अपना सारा काम छोड़कर रेन से मिलने के लिए वहाँ से जल्दी में अपने ऑफिस से निकलता है। और दूसरी तरफ रेन पायु के कमरे में होता है। रेन काफी उदास होता है और वो रो रहा होता है। रेन पायु का वेट करता है। फिर पायु पहुँचता है, पायु रेन को देखता है। रेन काफ़ी रो रहा होता है, रेन को देख पायु अपने हाथ आगे करता है। पायु कहता है, कम हियर, यहाँ आओ। और पायु को अपने सामने देख रेन काफ़ी रोने लगता है। रेन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो पायु को गले लगा लेता है। वाक़ई ये सीन काफ़ी स्वीट और इमोशनल दिखाया गया है, क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं, हम बस किसी को चाहते हैं जो हमें बोले इट्स ओके। रेन कहता है, पी पायु। पायु कहता है, इट्स ओके, अब मैं यहाँ हूँ। सुनने के बाद रेन और रोने लगता है। रेन बोलता है, मैं बहुत ही खराब हूँ। पायु कहता है, इट्स ओके गुड बॉय, मुझे पहले देखने दो। पायु रेन को देखता है और बोलता है, तुम इस समय किसी भीगे हुए रैट जैसे लग रहे हो। रेन पायु को फिर गले लगा लेता है। पायु रेन को चुप कराने की कोशिश करता है। पायु कहता है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तुम रो मत। रेन बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। पायल कहता है, मैं हूँ यहाँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ हूँ। फाइनली रेन शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ रेन बाथरूम में होता है और वो खुद से ही बात करता है। वो खुद को मिरर में देखता है और कहता है, रेन तुम तो बहुत ऑफुल दिख रहे हो और तुम क्यों दूसरों के सामने खुद को ऐसे दिखा रहे हो। तुम पायु के सामने ऐसे क्यों रो रहे थे? इनफ, बहुत हो गया, अब तुम रोना बंद करो। रेन खुद से ही बोलता है। फिर रेन मिरर में देख स्माइल देता है और बोलता है, पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ पायु के लिए। रेन खुश होता है क्योंकि जब रेन रो रहा होता है तो पायु होता है उसे चुप कराने के लिए, इसलिए रेन कहता है, मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ पायु के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रेन बाथरूम से बाहर आता है और पायु वहाँ पर रेन का प्रोजेक्ट देख रहा होता है। ये देखते ही रेन कहता है, हे पायु तुम इसे मत देखो, तुम ये नहीं देख सकते। पायु रेन को हटाता है और बोलता है, क्या ये वही ड्राइंग है जो तुम कल बना रहे थे, क्या ये वही प्रोजेक्ट है। इस पर क्या तुम्हें हार्ड क्रिटिसिज्म, यानी क्या ये तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी को पसंद नहीं आया, या तुम्हें इस पर बुरा रिव्यू मिला, या तुमने डेडलाइन को मिस कर दिया। रेन कहता है, मैंने डेडलाइन मिस कर दी। पायु कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूं तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि टीचर ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब सही था, वो सब तुम्हारे लिए राइट था। रेन कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कंफर्ट करो, मैं जानता हूँ कि इन सब में मेरी गलती थी। पाय कहता है, गुड, अगर तुम्हें ये पता है तो, और ये अच्छा ही है कि तुम ये बात इतनी जल्दी समझ गए। तुम्हें आज जो क्रिटिसिज्म, जो रिव्यू मिला है और जो प्रेशर मिला है, ये सब तुम्हारी इस रियल वर्ल्ड, इस असली दुनिया में कदम रखने का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट टेस्ट है। तुम्हें जो डिसअप्रूवल मिला है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ, हिम्मत देगी।
रेन बस सुनता है। पायो आगे कहता है, कुछ लोगों के लिए डेडलाइन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर दूसरे लोगों के लिए ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर बस तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे और मैं भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ही देखना चाहता हूँ। पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम अब कैसा फ़ील कर रहे हो, तुम इस समय कैसा फ़ील कर रहे हो। क्योंकि मेरे किए गए काम के साथ भी ऐसा ही क्रिटिसिज़्म मुझे यानी डिसअप्रूवल मुझे मिला था। पायो का मतलब कि उसके साथ, उसके काम के साथ भी ऐसा हुआ था। ये सुनकर रेन शॉक हो जाता है। रेन कहता है, द टैलेंटेड पी पायो के साथ ऐसा हुआ था। पायो कहता है, हाँ, द पी पायो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं वही हूँ। फिर पायु रेन के हेयर देखता है और कहता है, रेन तुम्हें तुम्हारे हेयर ड्राई कर लेने चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए किसी को भेजा है। रेन अपने हेयर ड्राई करने लगता है और रेन अब भी सैड दिखाई देता है। पायु रेन को देखता है, रेन अब भी कुछ सोच रहा होता है। पायु रेन के पास जाता है और रेन को गले लगाता है और बोलता है, जो हुआ सो हुआ। अब इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। अपने आने वाले अगले काम पर, अपने वर्क पर अब फ़ोकस करो, तुम उस पे अपना एफ़र्ट दो। समझ गए नॉटी बॉय? रेन यस बोलता है। फिर पाई बोलता है, और अपने हेयर अच्छे से ड्राई कर लो, तुम बीमार मत पड़ो, मैं तुम्हारा ख्याल अब रखना नहीं चाहता। इतना कहकर पाई वहाँ से चला जाता है और फाइनली रेन स्माइल देता है। इतना केयरिंग पायु है तो रेन को तो स्माइल देना ही है। स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ रेन पायो के घर से जा रहा होता है। सफाई कहता है पायो से, तुम उस बेचारे बच्चे के साथ इतना मीन, इतना मतलबी कैसे बन सकते हो? तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? पायो कहता है, क्या क्या वो चला गया? सफाई का मतलब रेन को जाते समय पायो रेन से नहीं मिलता, इसलिए सफाई पायो को मतलबी बोलता है। बिना पायो से मिले ही चला जाता है। सिपाही बोलता है, हाँ वो चला गया। मुझे मुझे तुम्हारे बॉय पर बहुत ही ज़्यादा दया आ रही है। तुमने पूरी तरह से उसे अपने हाथ में कर लिया है। सिपाही का मतलब, पायु तुमने रेन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये सुनकर पायु स्माइल देता है। सिपाही कहता है पायु से, तुम मुझे अपना फ़ोन दो। सिपाही पायु का फ़ोन देखता है और बोलता है, ये क्या है ये फ़ोटो? उस पर पाई बोलता है, ये फ़ोटो डिनर पार्टी में जाने के पहले की है, जो मुझे डिनर पार्टी में जाने से पहले मिली थी। वो पीक रेन की होती है। पाई के मोबाइल में रेन की फ़ोटो सेव होती है। पाई कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो जाने के बाद मेरा फ़ोन मुझे तुम ऑफ़िस में दे देना। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद पाई वहाँ से चला जाता है। सिपाही फ़ोटो देखता है रेन की और बोलता है, सिपाही बोलता है, तो टाइगर, टाइगर यानी सिपाही का मतलब पायो से है। सिपाही कहता है, तो टाइगर अपने शिकार की तैयारी बहुत पहले से ही कर रहा था। इस सीन का मतलब कि पायो रेन से पार्टी में मिलने से पहले से ही रेन को जानता था। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते पाई का। ये सीन पार्टी के सीन के पहले का सीन था, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पायो अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी पाइक के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो उसके सीनियर्स ने भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है, ये हमारे ग्रुप का फ्रेशमैन ऑफ द ईयर है और वो पीक रेन की होती है। इस मैसेज में रेन की फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो देख पाई को याद आ जाता है कि उसने जिस लड़के की मदद की थी कार रिपेयरिंग में, वो कोई और नहीं, वो रेन था। सीन रेन के कार रिपेयरिंग के बाद का और पार्टी के पहले का होता है। आयरन की फ़ोटो देखकर स्माइल देता है और यहाँ पर पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में, तब तक के लिए टेक केयर। सी यू सून एपिसोड 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।